सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां इतिहास विभाग में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इतिहास विभाग द्वारा पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के आयोजन किया गया। ई प्रथम समारोह आयोजित भेल, जाहिमे पूर्ववर्ती छात्र सब शामिल भेला। एहि मौका पर कई तरह के कार्यक्रम पेश किया गेल, जाहिमे नृत्य संगीत सब शामिल है। कि आप वहां प्रश्न करते हैं, कोई उसका उत्तर देता है। ये प्रश्न करना मेरी समझ में शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। जिस शिक्षा में प्रश्न करने की परंपरा नहीं बन सकी, वो शिक्षा भी कोई शिक्षा है। जब आप प्रश्न करते हैं, नहीं करते हैं तो शायद इसलिए नहीं करते हैं कि आपको लगता है कि लोग समझेंगे कि मैं मूर्ख हूं। लेकिन बात कहना नहीं चाह रहा, कहना इस रूप में चाह रहा है। पीढ़ियों के मेल से या पीढ़ियों के टकराव के कारण आती है जागरण। हम लोग इतिहास में पुनर्जागरण की बात करते हैं, वो तो रूढ़ हो गया है। लेकिन वो जब पुनर्जागरण की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुरंत चलने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कहना चाहता है कि हमने ये सीखा है, कर्म कर दो। इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ का प्रथम मिलन समारोह है, जो इतिहास विभाग अपने विश्वविद्यालय के सभी 24 विभागों में ये पहला विभाग है जो इस कार्यक्रम को कर रहा है। और साथ ही अपने सभी पूर्ववर्ती छात्रों से जहाँ तक हो सका हम लोगों ने संपर्क किया। और इसके मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा आए हुए हैं। साथ ही उद्घाटनकर्ता सम्मानित कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह थे, और पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विशंबर झा, प्रोफेसर सत्यनारायण ठाकुर और वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्रा आदि यहाँ उपस्थित हैं। और चूँकि ये संरक्षक महोदय हमारे परम आदरणीय गुरु डॉक्टर धर्मेंद्र कुंवर सर हैं, जिनके अगुवाई में हम लोग आज ये जितने सारे सदस्य हैं, मैं सचिव हूँ और विशिष्ट सदस्य जितने सारे कोई हैं, सब लोग आज हम लोग बस उनके सानिध्य में रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काम कर रहे हैं। क्या इस तरह के कार्यक्रम से क्या लाभ होगा? इससे हम तो एक तो पुराने जितने भी स्टूडेंट एक दूसरे से सब मिल सकते हैं, और ये होता है जितने भी मेरे सीनियर हैं वो मेरे जूनियर को अपना यानी बताते हैं आगे क्या करना है नहीं करना है। इस पर हम सबको यानी एक ये भी मिल जाता है कि मेरे जो सीनियर इतना कर रहे हैं हम भी थोड़ा सा उनका करें, और जितने भी मेरे सर सब हैं उन सबसे मिलना हो जाता है। एक स्टूडेंट में हम दोस्त से भी मिल लेते हैं, अपने सीनियर से भी मिल लेते हैं और गुरु सबसे भी मिल लेते हैं। कितने छात्रों का छात्र छात्राओं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने लोग पहुँचे हैं? लगभग 500 छात्र का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें आज 300 के लगभग जो है छात्र प्रेजेंट हुए हैं। क्योंकि कल सरस्वती पूजा थी, जिसके कारण से जो है कुछ छात्र संघ सरस्वती पूजा में इंगेज हो चुके हैं, जो यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए हैं। सो 300 छात्र की यहाँ पर उपस्थिति हुई है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कलन और CA और NRC के खिलाफ चल रहा दुष्प्रचार के करारा जवाब दिलन। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो CA, NRC और NPR पर अनावश्यक फैलाल जा रहा अफवाह पर विपक्ष पर करारा प्रहार कलन। दौरान
ओ आरजेडी पर पूछल गेल सवाल के जवाब दैत सँ कतराइत नजर एला। ओ कहलनि जे जिनकर ई मुद्दा अछि हुनका सँ जवाब लेल जाय। आम जन भी चाहता है बिहार की विकास हो, और बिहार की विकास हो रही है। जो आपको चमचमाती सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो जो धन की जरूरत पड़ी है भारत की सरकार ने, वर्तमान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया है। आगे भी जितनी राशि जरूरत होगी बिहार की सरकार को, वो धनराशि मुहैया कराई जाए। सर एक सवाल है कि बीजेपी उन लोगों को समझा रही है जो सीए के लिए भटक गए, मगर उनके पास क्यों नहीं जाती है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सीए को लेकर, उन्हें क्यों नहीं समझाती है? देखिए वो समझने वाले होंगे, उनके समझ में आएगी बात तब तो कोशिश तो किया जा सकता है। कोशिश तो हो ही रहा है ना, लगातार आम जनों को सभा करके हम लोगों ने सीए के बारे में, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों के माध्यम से लोगों से जन संवाद करके उनको पहुंचाने का काम किया है। वो सोए नहीं ना, जगे हुए सोए हैं। अगर सोए रहते तब तो उनको उठाकर बताया जा सकता है। वो जान के वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, और वो मात्र मुट्ठी भर लोग बच गए हैं, स्वतः मान जाएंगे। मतलब जो शाहीन बाग में लोग हैं और हर जगह वो मुट्ठी भर लोग हैं। हाँ बिल्कुल मुट्ठी भर है। इस देश की आपको आबादी तो जानकारी होगी ना, उसमें कितना प्रतिशत उनका प्रतिशत होगा विरोध करने वाले। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कुछ प्रतिपक्ष में बैठे लोग उन्हें उस्का रहे हैं, उनको आगे करके बैठाने का काम कर रहे हैं, अपने सामने नहीं आ रहे। सर कल एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया। आरजेडी के अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, उन्होंने प्रशांत किशोर को गंदे नाले का पानी कहा। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रशांत किशोर का स्वागत करते हैं अगर वो आते हैं तो। देखिए आप ही लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने इस बात को देखा था कि जगता बाबू ने क्या कहा या तेज प्रताप जी ने क्या कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों का जवाब अगर जगता बाबू और तेज प्रताप जी से लेते तो ज्यादा उचित होता। मैं उनके व्यक्तिगत मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जिस तरह से नए अध्यक्ष बने हैं और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र उनकी बातों को काट रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ भी उनकी ये तो प्रश्न उत्तर आप हमसे ज्यादा समझ गए। उनके दल की हालत क्या है ये सब कुछ आपको जानकारी है। आप क्या सोचते हैं सर? हम लोग तो जान ही रहे हैं, पब्लिक भी जान रही है, देख रही है। आप क्या सोचते हैं कि जगतानंद सिंह जैसे लोगों को पार्टी में क्या हैसियत रह जाएगी जब इस तरह से शुरुआत में ही विरोध का सामना करना पड़ा? ये जगता बाबू देंगे जवाब, उनकी हैसियत उनकी पार्टी में क्या। सर इसी से जुड़ा एक सवाल कि जो स्थिति है आरजेडी में अभी से केवल क्या मानते हैं, तो क्या उनके हताशा निराशा का परिचय है या आगे वाले चुनाव में इस तरह करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? फिर से प्रश्न करिए। हमने कहा कि जो स्थिति अभी है आरजेडी में, एक तरफ आरजेडी कुछ कहते हैं, तेज प्रताप कुछ कहते हैं, तो ये सिर्फ फुटबॉल की स्थिति, क्या उनके हताशा आने वाले चुनाव में 2020 जो सामने आने वाला है ना, नवंबर या अक्टूबर महीना, वो आपको पता लग जाएगा कि राजद का क्या हश्र होने वाला है। वो चुनाव में ही पता चल जाएगा कि राजद का क्या होने वाला है। अखन देश भर में शाहीन बाग बने के एक फैशन चलल है। सुपौल में सेहो शाहीन बाग के तर्ज पर धरना प्रदर्शन के दौर अब शुरू हो गए। एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध में शाहीन बाग के तर्ज पर सुपौल के बसबिट्टी रोड में सेहो अनिश्चितकालीन धरना शुरू भ चुकल है। धरना में महिला सब ज्यादा हिस्सा ल रहल छथि। धरना के पहल दिन कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव साकिब इकबाल समेत कई लोग एक संबोधित कैलन। हमारा हम ले करेंगे, हमने पहले भी ली है, फिर से लेंगे, हमने डालो ले करेंगे, एनआरसी से। कहा जा रहा है कि हम शहरियत देने का काम किए हैं, शहरियत छीनने का काम नहीं किए हैं।
हाँ हाँ, आपने शहरियत देने का काम किया है, लेकिन कौन सी शहरियत? जो हिंदुस्तान का वासी है, जिसके पूर्वजों ने अपनी जिंदगी इस हिंदुस्तान के अंदर गुजारी है, गंगा जमुना तहजीब के तहत गुजारी है, आज उसके एक नंबर नागरिकता को, एक नंबर शहरियत को छीन कर और दूसरे नंबर की शहरियत देने की तैयारी में। सुपौल सदर में भी एक धरना का आयोजन किया गया है अनिश्चितकालीन। ये धरना क्यों दे रहे हैं आप? धरना इसलिए हो रहा है, ये सिर्फ सुपौल में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में धरना हो रहा है। और धरना की वजह ये है कि सरकार जो काला कानून लाई है सीए के शक्ल में, इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री खुले मन से कई जगह कहा कि हम एनआरसी ला ही नहीं रहे हैं, तो फिर धरना का उचित क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं रामलीला मैदान में कि हम जो है एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो है गृह मंत्री संसद में बैठ करके एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार कह चुके हैं कि हम जो है पहले सीए लाएंगे उसके बाद एनआरसी लाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये शक होने लगा है कि हमारे गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या हमारे पीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। दोनों बयान में मुकम्मल तजाद है। कई लोगों का कहना है कि विपक्ष के लोग खास कौम को एनआरसी के नाम से डरा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए ये बिल्कुल, ये कई लोगों का नहीं बल्कि ये सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है एक ख़ास समुदाय के लोगों का मिसयूज़ कर रही है। ऐसा नहीं है, विपक्ष हमको कोई यूज़ नहीं। अभी कोई विपक्ष का नेता यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, ना ही पूरे मुल्क में। शाहीन बाग हो या इसके अलावा इस तर्ज पर जितनी भी जगह पर एहतजाज हो रहा है, कहीं कोई विपक्षी दलीय नहीं है, बल्कि यहाँ की आम जनता है, आम नागरिक है और सारे समुदाय के लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो। यहाँ तक कि जो सीए कानून लाया गया है मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके सबको नागरिकता देने का, जिन समुदाय को शरीक किया गया है इस काला कानून में, वो समुदाय के लोग भी सड़क पर उतरे हुए हैं कि ये कानून सही नहीं है। देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाए जाने की साजिश की जा रही है। इनकी कोशिश है, ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि हम ये काला कानून लागू करके हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को ईसाई से हम बिल्कुल अलग कर देंगे, ताकि ये अगर ये जो फुट डालने में ये अगर कामयाब हो गए अपनी मंशा में, तो फिर ये इन पर राज कर सकेंगे। आज सुपौल में एहसानुल हक साहब ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की, इस धरना प्रदर्शन की, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और इस वक्त पूरा देश इस काले कानून के खिलाफ खड़ा है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान इस काले कानून की मुखालफत करता है, बल्कि हिंदुस्तान का हर वो अमन पसंद शहरी इस काले कानून की मुखालफत करता है जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करता है। इस तरीके से आज पूरे देश भर के अंदर देश की जनता, जिसमें कि सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। उनका एक ही मानना है कि देश का जो संविधान है उसके ऊपर ये खतरा है। ये लड़ाई ये लड़ाई पूरे तरीके से देश के संविधान के ऊपर खतरा हो चुका है। इसलिए देश की जनता ये चाहती है कि इस जो कानून को पास किया गया भारत सरकार के द्वारा, इस कानून को वापस करें। और यही वजह है कि देश के तमाम कई सारे राज्यों में भी जो इसके खिलाफ विधानसभा में जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से देश की करोड़ों जनता आज की डेट में सड़क पर उतरी हुई है, निश्चित रूप से सरकार उसको वापस लेने पे मजबूर हो। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार तक आप? सरकार तक हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने जिस कानून को हमारे ऊपर थोपा है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिस प्रियम्बल में सेकुलर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, आज उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को बड़ी खूबसूरती से बना करके, और जिस संविधान पर सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही नहीं पूरे दुनिया में ये मैसेज है कि देश का जो भारत का जो संविधान है पूरे दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो हिंदुस्तान के अंदर में। इसलिए कम से कम इस देश के अंदर में, जो कि पूरे दुनिया का एक मरकज है डेमोक्रेसी के मामले में, पूरे दुनिया का आइन सबसे बेहतर है इस मुल्क का, उसको ख़त्म न किया जाए। हम अपनी मांग को लेकर के सड़क पे धरना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से हम शुरुआत कर चुके हैं, और अगर हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देश के संविधान को बचाने के लिए हम तमाम कुर्बानियाँ देंगे। मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के गोली मार देल गेल, जाहिसे हुनक मौत भ गेल। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधी से प्रॉपर्टी डीलर के गोली मार दिलक, जाहिसे हुनक मौत भ गेल। सूचना मिलला के बाद सिटी एसपी नगर डीएसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचला। आक्रोशित लोग सब शव के लौक सड़क पर राख प्रदर्शन शुरू कर दिलन। सड़क पर प्रदर्शन के कारण
आवागमन बाधित भ गेल। मृतक के पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा निवासी कृंची सहनी के रूप में भेल। कोनो काम के लेल ओ 0 माइल गेल छला और लौटे के क्रम में शाहबाजपुर के पुराना 0 माइल के निकट बाइक सवार अपराधी सब उनका गोली मार दिलक, जैसे ओते गिर गला। स्थानीय लोग सब जख्मी हालत में उनका अस्पताल में भर्ती करेलक, जहां इलाज के दौरान उनक मौत भ गेल। अरे जाओ पीछे आओ तो बगल में ससुराल है, ये छपरा था ना, ससुराल सुबह में हमको कृंची भाई के बच्चिया फ़ोन की है कि अंकल जी कहाँ हैं। हम बोले घर पर है हम। तब बोले बच्चिया बोलिए कि अंकल जी पापा एक्सीडेंट कर गए हैं, जो जल्दी जाइए मेडिकल। उसके बाद हम और गुड्डू झा दोनों आए हैं मेडिकल आने के बाद पता चला इनका भाई जियालाल हमको बोला है कि भैया यहाँ नहीं है, नोबल हॉस्पिटल गए। नोबल हॉस्पिटल गए तब जा करके डायरेक्ट देखे हैं तो हमको देखे सीरियस। वही घड़ी हमको हुआ कि ना अब भाई मेरा जिंदा नहीं बचेगा, डेथ कर जाएगा। उसके बाद कैसे हुआ नहीं हुआ ये चीज़ हमको जानकारी। कितनी गोली लगी? अभी तो पता चला एक ही गोली के, लेकिन कितना गोली लगा हुआ खोखा 3 गो किलो वहाँ पर मिला। अच्छा, कहाँ पर की घटना है ये? पूर्णा 0 माइल अशोक झा के मार्केट। किस लिए निकले थे घर से? ये पूजा के सामान लेने के लिए दही और बुनिया ले करके वापस आ रहे थे 0 माइल से। उसी करने किन्हीं से कोई दुश्मनी था, पुरानी रंजिश वगैरह? ये नहीं बता सकते। किन्हीं का नाम नहीं बता सकते। क्या करते हैं? जमीन उमीन का ही काम करते थे? मछली व्यवसाय करते हैं और ज़मीनों पे धंधा करते हैं। अभी हम इधर देखिए 8:45 बजे में हमको फ़ोन आया कि भाई को गोली लग गया था। हम गए थे हॉस्पिटल से। क्या गोली मारा है? यहाँ पर गोली लगा है कनपट्टा में। किस लिए निकले थे घर से वो? पूजा का सामान, सरस्वती पूजा का सामान खरीदने के लिए निकले थे। अच्छा। पूजा का सामान लेके आ ही रहे थे 0 माइल से। ठीक है, 0 माइल चौक से। हाँ, पुराना 0 माइल चौक पर मार दिया। विजय छपरा के व्यवसायी थे, ज़मीन से जुड़े व्यवसायी थे। सुबह में 0 माइल से आ रहे थे तो अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके सिर में गोली मारकर के हत्या कर दी गई। क्या लग रहा है सर, क्या इस अभी उनका बयान आ जाता है, प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, उसके बाद कुछ कहेंगे। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिल चुका है? हम लोग क्लू को ढूंढ रहे हैं। देश भर में सरस्वती पूजा के धूम, सुपौल में से हो सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाल गेल। हर जगह सरस्वती पूजा के धूम, सुपौल में से हो करियो पंचायत में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनायल गेल। पंचायत के मुखिया बतौलन जे हर वर्ष लोग एठम सरस्वती पूजा धूमधाम से करे छथि और एहि बेर से हो काफी धूमधाम के साथ पूजा संपन्न भेल। सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज में से हो सरस्वती पूजा के धूम रहल। सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एहि बेर पहिल बेर सरस्वती पूजा के शुरुआत कयल गेल। कॉलेज के अंदर साज सज्जा क पंडाल लगा क मां शारदे के प्रतिमा स्थापित क पूजा अर्चना कयल गेल और के बाद प्रसाद वितरण भेल। एहि आयोजन में छात्र छात्रा के अलावे कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक सब सेहो हिस्सा लेलनि। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रथम बार पूजा का समारोह हो रहा है, जो बहुत ही शांति ढंग से संपन्न हो रही है। प्रखंड संसाधन केंद्र सुपौल में टीएलई और टीएलएम मेला के आयोजन कयल गेल। प्रखंड संसाधन केंद्र सुपौल में टीएलई टीएलएम मेला के आयोजन कयल गेल। एहि मेला के उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर कुमार केलनि। तमाम संकुल के शिक्षक शिक्षिका एवं स्कूली छात्र छात्रा से एहि प्रतियोगिता में भाग लेलनि। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर कुमार कहलनि जे शिक्षा प्रणाली के सुगम बनावे के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से शिक्षक एहिठाम बनाबै छथि और बच्चा के सिखाबै छथि, जैसे कि बच्चा के समझे में आसानी होइत अछि। ठीक है।
क्या है वो? बारिश का पानी जो है वो छत पर जमा होता है और फिर पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर में जो हम बना रहे हैं उसमें जैसे जमा हो जाएगा और उसके बाद पाइप के द्वारा फिर खेती बाड़ी करते हैं, पौधा में पानी पटा देते हैं, वो किसी काम में भी आता है। इसका प्रयोग करके बच्चे को कैसे बताएं? मूल उद्देश्य ये है विज्ञान के बच्चों के बीच में सेव रेन वाटर, ठीक है, सेव रेन वाटर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताएंगे कैसे सेव वाटर होता है, बताएंगे बताओ कुछ बताओ। उन स्कूल का दीक्षा ये जो है एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसे जब आदमी पानी से पी के इसे सब फेंक देते हैं, इससे लेकिन ये सब ये तो नहीं जानते हैं कि इसे सजावट के काम में उपयोग आ सकते हैं। इसे हम इसे सजावट के काम में इसे उपयोग कर सकते हैं। ये जो काट के इसे लगा सकते हैं और इसमें बालू देना सकता है। बहुत अच्छा कचरा का सप्लाई होता है। और आप अपने इसके द्वारा क्या प्रयोग मित्र को दोस्त को बताइएगा क्लास में, जो आप बनाइए जाके बच्चों को आप अपने दोस्त को बताइएगा तो क्या चीज़ अगर वो फेंक देता है फेंकना नहीं चाहिए, सजावट के काम क्या चीज़ है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। नहीं ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन दो टाइप है, पहला सेक्शन, दूसरा ए सेक्शन मोड का वेजिटेटिव प्रोपगेशन टाइप। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का 3 पार्ट है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस इसको बनाया, इसमें हम क्या किए, मैरीगोल्ड का पौधा लिया। एक पौधा में फ्लावर तो बड़े बड़े होते थे लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे में, मतलब थोड़े थोड़े होते थे। और फिर दूसरे प्लांट पे फ्लावर तो छोटे छोटे होते थे लेकिन वो बहुत मात्रा में होते थे। तब वो एक जिसमें बड़े बड़े फूल होते थे लेकिन वो छोटे होते थे, उसका स्टेम काट के, तिरछा काट के फिर उसको एक तरफ रखेंगे और फिर जो छोटे वाले जिसमें छोटे छोटे फूल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं उसको काट के फिर दोनों को हम ऐसे एक कपड़ा से बांध के काट लें, तो उसको जोड़ के इसमें ऐसे में कपड़ा से टाइटली बांधेंगे, फिर उसको रखेंगे। इससे क्या होगा, वो जो नया प्लांट होगा उसमें दोनों प्लांट का गुण आ जाएगा, उसमें उसका फूल भी बड़ा बड़ा होगा, वो ज़्यादा मात्रा में। ये किसको पैदा किसको दे रहे हैं? इससे फायदा तो कुछ इस जो नया प्लांट है उसमें दोनों पौधा का गुण आ जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन फायदा क्या होगा? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? देखो ठीक है, आप सब कुछ सही कही, लेकिन मान लीजिए हम पढ़ाई में इसका प्रयोग PML के ये जो आज जो सर प्रदर्शनी लगी हुई, इसका उद्देश्य क्या है? ये हमारे टीचिंग को सुगम बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जो हमारे शिक्षक बना के लाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं उसके माध्यम से, जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आती है और आसानी से बच्चे हमारे सीखते हैं। उसी तरह हम बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बना के लाइए और देखिए कि कितना मज़ा आता है इसको करने में। जैसे हमारे लर्निंग बाय डूइंग होता है, जैसे जो चीज़ हम करके उसमें बच्चों को बताते हैं, अगर बच्चे भी वो करके सीखे अपने घर में तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आ सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह समझ पैदा हो सकती है उस विषय की। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे बच्चों को पढ़ाने में। हम थ्योरी में बातें बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में यही टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही उसको असली सीख कराती है, असली ज्ञान पैदा होता है। इसलिए हम लोग बच्चों को, हमारे टीचर को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने जब भी पढ़ाएं टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले करके पढ़ावें तो ज़्यादा हमारे बच्चे सीखेंगे और ग्रहण करेंगे। ओना तो अब हर पूजा और त्योहार में डीजे के एकटा बोलबाला भ चुकल अछि, लेकिन अखनो किछु जगह एहन अछि जतऽ अपन पुरान संस्कृति के बचायल जा रहल अछि। एहने
एकटा पूजा पंडाल में पहुँचलहुँ, मझौलिया गाँव के पूजा पंडाल में, जतऽ शाम के समय भजन कीर्तन के आयोजन कयल गेल छल और भजन कीर्तन के लेल कहीं से बाहर से कलाकार नहीं मंगायल गेल रहत, बल्कि गाँव के ही लोग सब एक जगह बैस कऽ कीर्तन गेलनि। सरस्वती पूजा के मौका पर मझौलिया में देर शाम तक भजन कीर्तन के आयोजन भेल, जाहिमे ग्रामवासी सब एक जगह इकट्ठा भऽ कऽ कीर्तन गेलनि। एहि दौरान कई कीर्तन गायल गेल, लेकिन चूँकि बसंत के आगमन भऽ चुकल अछि, बसंत मतलब फागुन, और फागुन के आबिते फगुआ के धूम भऽ जाइत अछि और एहि कीर्तन के समापन आब जब तक ई फागुन महीना चलैत रहत ओ होली के गीत से होइत अछि। और जखन होली के गीत शुरू भेल तऽ की बूढ़ और की बच्चा सब एक सुर में एक ताल में झूमैत नजर एला। Oh
पूजा के बाद विसर्जन एकटा परंपरा अछि। सरस्वती पूजा के काल्हि सँ आइ तक काफी धूम रहल, लेकिन मायूसी तखन शुरू भ जाइत अछि जखन विसर्जन के बेला आबैत अछि। माँ सरस्वती के पूजा अर्चना के बाद आइ जखन विसर्जन के प्रक्रिया शुरू भेल तऽ ओहि समय में हर आदमी के चेहरा पर मायूसी आबि गेल। ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल के तरफ से आयोजित सरस्वती पूजा में काफ़ी धूमधाम छल, लेकिन आई जखन राय साहेब पोखर पर माँ सरस्वती के प्रतिमा के विसर्जन के लेल आनल गेलन तो ओतऽ के नजारा बदल चुकल छल। हर पूजा के बाद विसर्जन होइत अछि। एहि विसर्जन के दौरान लोग कनिक गमगीन भ जाइत छथि, लेकिन मिथिलांचल में परंपरा अछि जे विसर्जन के दौरान जेना बेटी के विदाई के समय हुनकर खोइछ भरल जाइत अछि, ओहिना माँ सरस्वती के विदाई के दौरान हुनक विधिवत खोइछ भरल गेल और ओहि के बाद हुनक विसर्जन कयल गेल। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल के मूर्ति के विसर्जन जहन राय साहेब पोखर पर भ रहल छल तो काफी लोग ओहिठाम इकट्ठा रहत और माँ सरस्वती के जयकारा करैत माता के मूर्ति के जल में प्रवाहित कयलनि। सरस्वती माता की जय, हंस वाहिनी की जय, हंस वाहिनी की जय, लीला पुस्तक धारिणी की जय, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता विद्यादाता, हंस वाहिनी की जय, हंस वाहिनी की जय, विद्यादायिनी की जय, हंस वाहिनी की जय, विद्यादायिनी की जय, विद्यादायिनी की जय, सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, हंस वाहिनी की ये 2 दिन का जो पूजा था संपन्न हुआ है। अभी भसान के टाइम में क्या कुछ खास यहाँ पर होता है? भसान में नई प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है इसमें, क्योंकि टाइम उनका आज ही है, कल शनिवार हो जाएगा, इसलिए हम आज ही प्रतिमा का विसर्जन, मतलब शनिवार और मंगलवार को भसान नहीं होता है, इसीलिए आज प्रतिमा का विसर्जन। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खोइछा आप लोगों ने माता को दिया है, इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है? क्या नहीं समझे? खोइछा जो दिया जाता है, जो खोइछा भर के आप लोगों ने दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि कोई भी जब विदा होती है
विदाई एक समारोह है ये। लड़की भी किसी का घर से जाती है तो उसको कुछ न कुछ दिया जाता है, खाली हाथ भेजा नहीं जाता है, खाली हाथ अशुभ होता है, इसलिए भगवती को दे के भेजा जाता है। मतलब आंचल भरा होना चाहिए। जी। आपका क्या नाम हो आपका? चंद्रमणि चौधरी। आई कहाँ सब एलिए हैं? हम सब एकलव्य वर्ल्ड स्कूल से एलिए हैं। मूर्ति मतलब सरस्वती पूजा के भसान से दोसर दिन से विसर्जन बहुत चुकल छा भसान है। अब केहन रहल पूजा? बहुत बढ़िया रहे, मतलब छात्र के और गार्जियन सबके बढ़िया सहयोग रहे। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।